गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मस्त होंगे, आशा करते हैं, है कि नहीं? चलिए, सभी को लव यू। क्या पढ़ा रहे थे? पॉलिटी है ना। देखिए, चलिए, सबका कमेंट आ रहा है, घबराइए मत, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। टोपिया गायब हो गया है सर, गायब नहीं हो गया है, छोड़ दिए हैं। देखिए इधर, क्या पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भाग 5। क्या भाग 5? भाग 5 में कितना? 52 से कितना तक था? 151 आर्टिकल। यानी कि अनुच्छेद कितना तक पढ़ना है? 151, 52 से लेकर 151। हाँ, 2 क्लासेस के भाग 5 का 2 क्लास कर लिया ना? किए हैं? यस सर, किए हैं। किए हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा आज, क्यों नहीं आएगा? देखा जाए। देखो, पहले क्या, भाग 5 में हम कितना, 52 से 51, पूरा आर्टिकल कितना है? 395। अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल का है तो अनुच्छेद। देखो यहाँ यार, अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, अनुच्छेद कितना है पूरा? 395। अगर अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूची कितना है? 12 है। अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 22 है ना? चलो, भाग 5 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की चर्चा है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू। अब इधर ध्यान दीजिए, कमेंट बंद कीजिए। हाँ, इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल इधर दीजिए, बात मत कीजिए आपस में। देखिए देखिए महाराज, देखिए 52 आर्टिकल कितना? 52, यानी कि अनुच्छेद 52। इधर देखो 80 लिखते हैं, इसको मतलब आर्टिकल समझना, ठीक है। 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद का चर्चा था। क्या? राष्ट्रपति का पद का, यानी कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, बताए थे ना आपको। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। आर्टिकल 53 में क्या था? कार्यकाल, कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का क्या? कार्यकाल। हमारे देश में कार्यकाल कितने श्रेणी में, यानी कितने स्टेप में चलता है? तो 3 स्टेप में। पहला क्या होता है? न्यायालय। हाँ, 3 स्टेप में आपको बताए थे नहीं? 3 अलग अलग संविधान बनाया गया है कि इसका ये कोटा है, ये करेगा, इसका ये कोटा है, ये करेगा। याद है? कार्यपालिका था, न्यायपालिका था। चलिए, याद तो है कुछ कुछ को, कुछ कुछ को नहीं याद है, तो पीछे वाला क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल कितना में? 54। आर्टिकल 54 में क्या था? निर्वाचन, निर्वाचन या निर्वाचित, जो भी कहिए, निर्वाचित ही रहने दीजिए। निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, इसकी चर्चा थी। कितना? आर्टिकल 54 में। आपको बताए थे नहीं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। हाँ, पूरा डिटेल से बताए हैं गुरु रोहित, हाँ पूरा बताए हैं। पीछे क्लास देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, आर्टिकल 55 में क्या था? राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा था। कोटा में क्या क्या था? यानी कि राष्ट्रपति को कितना वोट मिला और राष्ट्रपति पद के लिए कितने लोग खड़े हुए, इसका चर्चा था। कितना? आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56,
आर्टिकल 56 में क्या था, यानी कि राष्ट्रपति का जो, जैसे मान लिया आपका जॉब हुआ तो आप कितने साल जॉब कर पाइएगा, एक लिमिट होता है कि इतने साल के लिए आपका जॉब है। तो राष्ट्रपति के पद, यानी कि राष्ट्रपति अगर एक बार बन गए तो कितने साल तक बने रहिएगा, तो 5 सालों तक बने रहिएगा, कितने, 5 सालों तक। लेकिन अमेरिका में कितना है, 4 साल तक। अगर राष्ट्रपति पद के लिए एक बार अगर राष्ट्रपति बन गए तो कितने सालों तक बने रहिएगा, 4 साल, ये अमेरिका में। लेकिन हमारे देश में कितना है, 5 साल। ये भी इसके विस्तृत रूप से आपको चर्चा किए थे। आर्टिकल देखिएगा 57 में क्या था, यानी कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो आप दोबारा बन सकते हैं कि नहीं। तो भारत में आप अनगिनत बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अभी तक वर्तमान में दो बार राष्ट्रपति बनने वाले एक ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितना बार, 2 बार। लेकिन हमारे देश में आपका जितना बार मर्जी है बनिए। ये इसकी चर्चा कितना था, 57 में। आर्टिकल 58 देखिएगा, समझ में आ रहा है। 58 में क्या था, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको राष्ट्रपति अगर आप बनिएगा तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। आप जैसे एग्जाम देते तो आपको ये नॉलेज होता है, एग्जाम किस लिए लिया जाता है, कि आपके पास ये इतना सोचने की क्षमता है कि नहीं, आप स्ट्रेस को झेल पाते हैं या फिर नहीं। तो आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आप में, आप भारत के नागरिक होनी चाहिए। ये इसकी चर्चा कब था, आर्टिकल 68, आर्टिकल 80 लिख रहे हैं, यानी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 59 में क्या था, 59 में था कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या होना चाहिए, क्या शर्त होना चाहिए, यानी क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे मान लिया राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त बताए थे, पागल या दिवालिया ना हो। पागल मतलब माइंडली डिस्टर्ब ना हो, दिवालिया मतलब उस पर कोई कर्ज ना हो, है कि नहीं, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सब क्या था, शर्त था। अगर 60 की बात किया जाए, आर्टिकल 60, पीछे की क्लास कीजिएगा, सारा चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं है पता सर, नहीं है तो पीछे जाके देख लीजिए ना, क्लास पढ़ा है मेरे प्यारे, कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, जाइए कीजिए, देख लीजिए। चलिए, हाँ 60 में क्या है सर, 60 में यही है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं, वही क्या दिलाते हैं, राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। शपथ में कहेंगे, राष्ट्रपति जी ऐसे हाथ आगे करेंगे, बाहुबली मूवी देखें, उसमें कहते हैं मैं शपथ लेता हूं, हाँ ये साक्षी मान के, वो साक्षी मान के, बस राष्ट्रपति वही कहेंगे कि हम भारत के संविधान का सही तरीके से पालन करेंगे। तो ये शपथ कौन दिलाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वो। अभी वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितना, 34 जज हैं, उसमें सबसे जो सीनियर होंगे, जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको बोलता है CJI, ठीक है शॉर्ट में। हाँ, तो वो क्या राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्ति, आखिर शक्ति क्या है राष्ट्रपति का, ये पीछे की क्लास में पढ़ाए थे। राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या है, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति के भी कुछ शक्ति होंगे उनके ऊपर। आखिर उनके पास क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। आपको बोले थे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र के लिए है, वो कुछ ज्यादा, यूं कहे तो ज्यादा एक्टिव नहीं, उनको कुछ ज्यादा शक्ति नहीं दिया गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्ति भी है, पावर भी है, सारा चीजें, शक्ति और पावर एक ही होता है कि नहीं। देखिए, राष्ट्रपति का कुछ न्यायिक शक्ति होता है, न्यायिक शक्ति कहे तो कोर्ट, न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति का क्या होता है, न्यायिक शक्ति। देखिएगा, राष्ट्र दिख रहा है सबको,
न्यायिक शक्ति। देखिए राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति, आखिर न्यायिक शक्ति मतलब क्या? न्यायालय जो कोर्ट होता है वो क्या होगा, यानी कि कोर्ट में राष्ट्रपति का क्या शक्ति है भाई? जैसे आपके घर में आपके पिताजी का क्या पावर है? आपके पिताजी आपको जो कहते हैं करते हैं कि नहीं? दम सॉरी, जो भी आपके पापा मम्मी आपको कहते होंगे कि जाइए बाजार से सब्जी ले आया, किसी भी काम के लिए बोलते होंगे, तो आपका पापा के क्या एक घर में मतलब शक्ति है। तो राष्ट्रपति, क्या हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उनका शक्ति न्यायालय शक्ति में क्या है? वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, न्यायिक मतलब कोर्ट के मामला में, जैसे क्षमा शक्ति, पहला क्या है? क्षमा यानी कि राष्ट्रपति अगर न्यायालय से आपको किसी प्रकार की सजा मिल गया है, क्या सजा मिल गया, न्यायालय आपको, आप कोर्ट गए, मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर दिए तब तो सजा होगा निश्चित, जान लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं किए, आप फिर भी आपको अगर फंसाया जा रहा है, किसी गलत तरीके से आपको फंसाया जा रहा है, तो अगर आप राष्ट्रपति के पास ये आवेदन करते हैं, उनसे हाँ आवेदन करते हैं और कहते हैं कि हमको ऐसे ऐसे मतलब फंसाया जा रहा है, हम ऐसे नहीं है, हम इनके हत्या नहीं किए हैं, तो राष्ट्रपति को ये लगा कि नहीं किया है, वो अपने क्या गृह मंत्रालय से पूछेंगे क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर आप सही प्रूफ हुए तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि आपके सजा को माफ कर दिया जाएगा। अगर आपको फांसी का सजा हो गया है तो वो सजा क्या माफ कर दिया जाएगा। तो ये कहा गया है क्षमा शक्ति कि न्यायिक शक्तियों को पूरी तरह से क्या कर दे, माफ कर दे, पूरी तरह से सजा को माफ करना, को माफ कर दे। यानी कि न्यायालय से आपको जो भी सजा मिला हो, किसी तरह के फांसी का सजा, आजीवन कारावास की सजा, तो उसको अगर राष्ट्रपति अगर जांच में निकल गया तो पूरी तरह से माफ कर दिया कि जाइए आप आजाद हैं, आप अपने घर जाइए, तो उसे क्या कहते हैं, क्षमा शक्ति। यानी कि आपकी सजा को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए तो उसे क्षमा शक्ति कहते हैं। ये अधिकार देते हैं किसके? आर्टिकल 71 में, सॉरी आर्टिकल 72, कितना? आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का कुछ क्षमा शक्ति है। आर्टिकल कितना? 72, अनुच्छेद 72, यहां देखिएगा दिख रहा है, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत माफ करेगा। आर्टिकल 72 जब आपको पढ़ाएंगे वहां भी आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का क्षमा शक्ति है। क्या क्षमा शक्ति? वो क्या माफ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो पहली बात है कि वो पूरी तरह से किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। दूसरी बात है लघुकरणीय। दूसरा क्या है? लघुकरण यानी कि लघुकरण मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को क्या, अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गया है, क्या सजा हो गया है, हाँ मान लीजिए आपको क्या आजीवन कारावास की सजा, यानी कि पूरे जीवन आपको जेल में काटने का सजा हो गया। आप राष्ट्रपति से क्या ये अनुरोध कीजिएगा कि ये कुछ ज्यादा है, मतलब हम ऐसा काम किए नहीं और ऐसा सजा मिल गया है। भाई कभी कभी देखे हैं आप, थोड़ा बहुत भी लड़ाई किए होंगे घर में, तो मतलब गांव जिससे दोस्त यार में, तो आप घर में जाते तो उससे ज्यादा पिटा जाते हैं, क्या ज्यादा पापा पीटने लगते, तो कहते हैं ना आप कि हम इतना कुछ नहीं किए जितना आप मुझे मार रहे हैं। हाँ जस्ट उसी के 2 कॉपी है, यहाँ पेस्ट मार दिए हैं। सबकी कमेंट आ रहा है, नाम में कुछ रखा नहीं है बाबू, काम करिए नाम होगा, पहली बात। अब रहिएगा दिन भर हरियाली के चक्कर में, आप कहिएगा कि नाम लीजिए सर। देखो लघुकरणीय में क्या होता है? लघुकरण यानी कि राष्ट्रपति है जो क्या करते हैं, सजा की प्रकृति को बदल देते हैं लेकिन टाइम को नहीं बदलते। सजा के क्या करते हैं, प्रकृति को बदल देते हैं लेकिन टाइम को नहीं। तो इसमें क्या प्रकृति को बदल देंगे, प्राकृतिक
देखिएगा क्या है लघुकरण। लघुकरण में होता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है, आर्टिकल 72 के तहत ये शक्ति है कि सजा के प्रकृति को बदल सकते हैं। क्या? सजा के प्रकृति को क्या करते हैं? बदलते हैं। यहाँ सजा नहीं लिखे, चलो भाई सजा लिख देते हैं। सजा के क्या करते हैं? प्रकृति को बदल देते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति को बदल देते हैं, लेकिन टाइम को नहीं बदलते, यानी कि समय को नहीं बदलते। जैसे मान लिया जाए आपको क्या हो गया, आप किसी कांड यानी किसी की हत्या या किसी प्रकार के अपराध किए हैं और आपको उस अपराध के बदले में आपको अगर फांसी का सजा मिल गया, क्या फांसी का सजा मिल गया, आप राष्ट्रपति के पास ये आवेदन कीजिएगा, ये याचिका दर्ज कीजिएगा कि हमको ऐसा सजा नहीं, इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा नहीं चाहिए। राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से पूछेंगे, जांच कमेटी बैठाएंगे, आप सही पाए जाएंगे तो राष्ट्रपति का ये अधिकार होगा कि आपको फांसी के सजा से बदलकर आजीवन कारावास की सजा दे दिए। तो देखो फांसी की सजा आपको मिला था, एक प्राकृतिक है, फांसी की सजा आपको मिला था, लेकिन उसी सजा को बदलकर क्या की? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास यानी कि पूरे जीवन जेल में बिताइएगा। अगर फांसी हो जाता तो आप मर जाते, जेल से बाहर आते नहीं ना, आप जेल से बाहर आते, अगर आपको फांसी हो जाता तो जेल से बाहर नहीं आते। अगर आपको इसी सजा को इसमें परिवर्तन कर दिया जाए कि पूरे जीवन जेल में ही रहना है, तो आप जेल से बाहर आइएगा तो कहिएगा नो सर, तो टाइम घटा, यानी कि पूरे जीवन जेल में ही मरना है, आज मरे या कल मरे। फांसी देते तो आज मरते, नहीं तो पूरे जीवन कहाँ? जेल में ही गुजारेंगे, और जेल में ही क्या आपका मृत्यु होगा। तो देखिए प्रकृति को बदल दिए, फांसी होने वाला था, फांसी लगता तब मरते या फिर पूरे लाइफ जीकर मरते। प्रकृति को बदले लेकिन टाइम को बदले नहीं, टाइम को बदले बिल्कुल नहीं बदले। तो इसी को कहते हैं क्या? लघुकरणीय शक्ति। तीसरा में देखिएगा, तीसरा क्या कहता है? कहता है प्रतिहार। क्या? प्रतिहार। प्रतिहार, प्रतिहार मतलब क्या होता है? प्रतिहार मतलब ये होता है, इसमें क्या करेंगे? सजा की प्रकृति को नहीं बदलेंगे लेकिन टाइम को बदल देंगे। क्या? टाइम को बदल देंगे, यानी कि सजा की प्रकृति को नहीं बदलेंगे, बदलते हैं लेकिन समय को यहां दिख रहा है नहीं? अच्छा बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं, थोड़ा और इधर लिखिए सर। देखिए हम बोल रहे हैं प्रतिहार मतलब क्या होता है, लेकिन प्रतिहार में क्या करेंगे? राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को नहीं बदलेंगे, सजा के प्रकृति को नहीं बदलेंगे लेकिन टाइम को बदल देंगे, समय को बदल देंगे। कैसे? सजा के प्रकृति को नहीं, आप मान ली किसी कांड किए या किसी तरह के आप अपराध किए, आपको कोर्ट सजा दे दिया कि आपको 10 साल का कठोर सजा है। कितने साल का सजा दिए? 10 साल का, 10 साल का सजा मिला, सजा मिला। कैसा सजा मिला? कठोर कारावास का, कठोर कारावास, कठोर कारावास का सजा मिला। कितना? 10 साल का सजा मिला। अब बताओ कठोर कारावास का सजा मिला कितना? 10 साल का। तो देखो प्रकृति क्या बोले? सजा के प्रकृति को नहीं बदलेंगे, यानी कि 10 साल है तो ये कठोर कारावास है, वो क्या है? एक प्राकृतिक है सजा का, और टाइम क्या है? 10 साल। तो इसी सजा को बदलकर क्या? बदलकर कर देंगे 5 साल। क्या? 5 साल, यानी कि 5 साल कठोर कारावास का जीवन आपको कहा? जेल में बिताना है। तो देखो टाइम को बदले कि नहीं? 10 साल था, यहाँ कितना कर दिए? 5 साल। तो प्रतिहार में यही कहता है, यानी कि राष्ट्रपति को ये आर्टिकल 72 ये अधिकार देते हैं कि आप प्रतिहार के तरफ किसी भी व्यक्ति का सजा कम कर सकते हैं, लेकिन उसका प्राकृतिक में आप कुछ नहीं कीजिएगा, उसका टाइम कम कर सकते हैं, आप प्राकृतिक में नहीं करिएगा। अगर उसको आजीवन कारावास का सजा मिला है, हाँ देखिए ये कहाँ फांसी पर लागू नहीं होता है। क्या? फांसी पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
अब मान लीजिए किसी को फांसी के सजा पर ये लागू नहीं होता है, ये जान लीजिए। प्रकृति को नहीं ना बदला जा सकता है। अब प्रकृति क्या है, एक मतलब समझ लीजिए फांसी क्या है, एक प्रकृति के सजा का, तो उसको बदला नहीं जा सकता है। अब ऐसा कहिएगा सर ठीक है बदलते हैं फांसी के सजा को, अब क्या बदलेगा उसमें, क्या कहेंगे कि टाइम को बदलना है, क्या टाइम को घटता है, इसमें क्या टाइम को कम किया जाता है। अब किसी को फांसी की सजा मिला तो आप उसको सूली पर कितना 1 मिनट तक कितना होता है, 1 मिनट तक अपना सांस रोक लेता है, कोई 30 सेकेंड तक रोकता है, कोई 40 सेकेंड तक रोकता है, तो अपना सांस भी तो रोक सकता है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि चलो भाई इसके सजा को क्या करते हैं, बदलते हैं टाइम को। अब बताओ किसी इंसान को अगर 5 मिनट लटका के उसको क्या करता है, हाँ देखो जब भी आपको फांसी लगाया जाएगा जेल में, तो वहाँ एक बहुत स्पेशल डॉक्टर होता है चेक करने वाला कि मरा कि नहीं मरा। अब आपको लटका दिया और कहा मतलब 20 सेकेंड लटका के फिर छोड़कर उतार दिया जाए, तो ये फांसी के सजा पर नहीं हो सकता है लागू। आपको जितना देरी आपको वहां मिला ले कि 5 मिनट इसको लटकाना है तो लटकाना है, जब तक आप पूरी तरह से क्या मर नहीं जाते। आपके सांसें जब तक पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो जाता, आपका हार्ट बीट पूरे एकदम काम करना बंद ना कर दे, जब तक आपको क्या लटकाए रखेंगे। तो यही कहता है कि ये फांसी के सजा पर लागू नहीं होगा। किस सजा पर, फांसी के सजा पर ये लागू नहीं होगा। तीसरा देखिएगा, समझ में आया। चौथा है ना, ये किस पे, फांसी, फांसी फांसी पर लागू नहीं होता है, फांसी पर ये लागू नहीं होता है। आपको जितना देरी लटकाना है तो लटकाया जाएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा होता है विराम। क्या, विराम कहेगा सर ये क्या है, विराम। विराम क्या होता है, कहता है जब का आपका स्वस्थ, आप स्वस्थ नहीं है, क्या आप जेल में हैं और आपकी तबीयत खराब हो गया, तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि आपको कुछ टाइम के लिए, क्या कुछ टाइम के लिए आपकी सजा को माफ कर दिया जाएगा और कहेगा कि आप जाइए डॉक्टर से बढ़िया से इलाज कीजिए। आप जहां जाइएगा ना गुरु, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देगा कि जाइए मेहमान आराम से आइएगा, ऐसे नहीं। आपके साथ पुलिस रहेगा, 24 घंटा आपको देख रेख करेगा, आप उसके निगरानी में रहिएगा, कानून के निगरानी में रहिएगा। आपको हॉस्पिटल में क्या होगा, इलाज होगा। देखते ये नेता उतना ज्यादा ड्रामा करेगा, इसका फायदा कौन उठाता है, नेता वगैरह ज्यादा। अब जाया गया, अब कुछ हुआ नहीं, खोखी सर्दी हुआ, बस इतना तबीयत खराब है, इतना ये वो लन फन करके क्या बाहर में आराम से जिंदगी काटेगा। हाँ, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम दिया जा रहा है। दूसरी बात डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब डॉक्टर को कुछ पैसा दे दिया, उसे कंप्रोमाइज कर लिया कि नहीं अब 6 महीना इनको कहाँ रहना है, हॉस्पिटल में रहना है, बेड रेस्ट दे दिया, ये वो लन फन करके क्या आपका सजा माफ कर पाते रहा। तो ये लोग इसका फायदा ज्यादा कौन उठाते हैं, नेता वगैरह, जो बड़े बड़े आदमी हैं। बड़े बड़े आदमी कौन है, जिसके पास ढेर सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है तो आप भी बड़े हैं आज की दुनिया में। पैसा कहता है ना, हाँ बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। देखो भाई श्रुति, छोड़ देना पापा मम्मी को, छोड़ देना ठीक है, ऐसी ऐसी लड़की छोड़ देती है। क्या बोल रही, बाप ने बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, वाह जी वाह। चलिए देखिए इधर महाराज, तो विरामा समझे, यानी कि जब स्वस्थ आपका स्वस्थता खराब हो, आपको किसी तरह की बीमारी, क्या बीमार है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ये अधिकार है कि कुछ टाइम के लिए आपको क्या जेल से बाहर कर सकते हैं, आपकी सजा को कुछ टाइम के लिए हटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ठीक होइएगा, कहेगा आ जाइए, अपना डेरा खाली है, लॉकर, हाँ तुरंत जेल बुला लेंगे। तो ये घमंड में नहीं रहिए कि एक बार चल गए तो फिर आप नहीं आना है, आना है गुरु के बाबा। देखिए पचमा क्या होता है, ये 5 प्रकार कर देते हैं। कितना, क्षमा शक्ति राष्ट्रपति के पास कितने, 5 प्रकार के। पचमा करता है प्रतिलंब, क्या प्रतिलंब, प्रतिलंबन। देखिए प्रतिलंबन क्या है, कहता है प्रतिलंबन कि
ये तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को फांसी का सजा हो जाए। जब किसी व्यक्ति को क्या, फांसी, यहां दिख रहा है क्या हो, फांसी का सजा हो गया भाई। क्या, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गया, ठीक है, फांसी की सजा उसको मिल गया, लेकिन उस टाइम, जिस टाइम उसको फांसी की सजा मिला, उस टाइम उसका तबीयत, यानी कि तबीयत किसी तरह की बीमारी या किसी प्रकार की उसकी तबीयत खराब हो गया, किसी तरह से खराब हो गया, तो ऐसे टाइम में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि उसके फांसी के सजा को रोक कर कुछ आगे टाइम के लिए बढ़ा देते, तो उसे क्या करते हैं, प्रतिलंब, यानी कि फांसी को सजा को क्या करते हैं, रोक दिया जाता है, और कुछ टाइम के लिए, यानी कुछ समय के लिए क्या, हाँ, कुछ समय के लिए क्या करते हैं, रोक दिया जाता है, कुछ समय, और क्या समय के लिए रोका जाता है, कुछ समय के लिए क्या, रोक दिया जाता है, हाँ, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिलंबन। तो समझ में आया, न्यायिक शक्ति है ये, क्या है, न्यायिक शक्ति। ये सब क्या, किसके कहने पर करेंगे, गृह मंत्रालय। जब भी ये सब काम करेंगे तो किनसे पूछेंगे, इन राष्ट्रपति जी किससे पूछेंगे, तो गृह मंत्रालय से पूछेंगे कि ये लागू होना चाहिए या फिर नहीं, इनके सजा को माफ करें या फिर नहीं। इतना समझ में आ गया सबको, यस लिखिए। चलिए भाई, सबको लव यू। आप लोग क्लास में रहिए, हमको भी हिम्मत बने रहता है। मजा आ रहा है? नहीं सर, काहे मजा आएगा, बतियाने में मजा आएगा आप लोग। हाँ, रात भर बतियाइएगा तो कहिएगा बहुत अच्छा लगा सर, दिन में भकुआल रहिएगा। जितना भकुआल रहता है ना, ज्यादातर की करता है, रात भर बतियाता है, दम उठेगा दम भकुआल 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठेगा, सुतबे करता है 2-3 बजे सुबह, तो उठेगा शाम के 2-3 बजे। रात भर बतियाए तो थोड़ा कम करो, ठीक है, इधर भी ध्यान दो। कहता नहीं, आज जिसके पास आप जितना टाइम दीजिएगा वो चीज आपके पास रहेगा कभी भी। आज आप बकलोलिया को, हाँ वही लक्ष्मीनिया को, जिससे रात भर बतियाता है, उसको भी एक बार टाइम दिया होगा, अभी भी दे रहा होगा, तब आपके पास है। टाइम उसका छीन लीजिए, आपके पास से वो चली जाएगी पक्का, कहेगी अब हमको नहीं देखता है, हाँ पूरा एकदम कहेगी अब तुम हमको नहीं मानता है, पहले जैसा नहीं चाहता है। बाबू, अभी जिसके पास आप टाइम देते हैं ना, वही चीज आपको होता है। तो अभी मेरा सजेशन है कि ज्यादा ज्यादा आप पढ़ाई के ऊपर टाइम दीजिए, बुक को टाइम दीजिए। आपके पास टेबल पर धैल रहेगा, लेकिन कभी आप खोल के इसे देखिएगा नहीं, हम जानते हैं। तो ये आपको कहाँ से आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जिसके पास आप ज्यादा टाइम दीजिएगा, उसी को आपका कदर भी होगा, वो चीज आपका होगा। चलिए, कितनों समझाएंगे तो समझिएगा तो है ये नहीं, बात तो करने है भाई। 3-4 घंटा जब तक नहीं बात करेंगे तब कैसे रह पाएंगे सर, है नहीं। कोई बात नहीं, आप देखिए, आपका लाइफ खराब होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे भी कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जैसे सैन्य शक्ति है कि सेना के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। देखिए, पीछे वाला रिवीजन चल रहा है ना, पीछे वाला हर दिन एक क्लास कीजिए, ठीक है, ताकि पीछे से भी आपका गोल ना हो। ऐसा नहीं आगे वाला खाली क्लास करते जाइएगा, गोल होते जाएगा। प्रॉपर एक कॉपी बना लीजिए। अब बोले थे ना कि पॉलिटी कैसे चलेगा, एक सप्ताह पॉलिटी, संडे पॉलिटी, अगला संडे क्या चलेगा, हिस्ट्री, उससे अगला संडे क्या चलेगा, ज्योग्राफी। 3 क्लास चलता है, तो आप कॉपी प्रॉपर बना लीजिए। जब पॉलिटी चल रहा है तो पीछे से देखते जाइए, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को।
चलिए देखिए, सैन्य शक्ति यानी कि राष्ट्रपति का कुछ सैन्य शक्ति है। क्या सैन्य शक्ति? क्या? हाँ, सैन्य कहें या सेना कहें, ठीक है। चलो भाई, सेना ऑफ कोर्स। हाँ, सेना के ऊपर भी क्या है, राष्ट्रपति का कुछ शक्ति है। सेना कहें तो जैसे हमारे इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो इनके क्षेत्र में भी हमारे राष्ट्रपति का कुछ शक्ति है। वो शक्ति क्या है कि अगर किसी देश से, हाँ, अगर किसी देश से युद्ध हो जाए, शस्त्र युद्ध, ऐसे नहीं कि जैसे अभी हमारे गलवान घाटी में हो गया था, डंडा वगैरह ये सबसे मारने का मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था ना। हाँ, तो ऐसे नहीं, यानी कि गोली बंदूक पूरे दम बम विस्फोट होने लगे, दम पूरा दम मार धाल दम मार के लौटा दिया। कभी दोस्त में मार के दम दिया है पमर, हाँ, दम पूरा दम गर्दा उड़ा दिया मार के। तो ऐसे स्थिति में ये राष्ट्रपति का शक्ति है कि वो युद्ध को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, विराम लगा सकते हैं। युद्ध को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, युद्ध को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। वो युद्ध पर विराम या रोकना, विराम मतलब रोकना ही होता है, ठीक है। तो युद्ध को क्या कर सकते हैं, उन पे विराम लगा सकते हैं, बिल्कुल राकेश। हाँ, रोक सकते हैं, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा, बंद होगा, ये क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति। हाँ, हमारे राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि सेना, क्या सेना के जो सेना पर, जैसे मान लिया आप सेना में हैं, किसी प्रकार के आप गलती कर दिए, सेना के नियम कानून को क्या उल्लंघन कर दिए आपको, हाँ, सेना का अलग नियम कानून होता है, एकदम प्रॉपर अलग नियम कानून, उनका कोड भी अलग होता है। एक मूवी आया था सोल्जर करके, उसमें देखा था कि पैर से मार दिया था उसको कितना सजा मिला था। अल्लू अर्जुन को, किसका मूवी आया था, हमको तो मूवी का ज्यादा आइडिया है नहीं, इसे देखते देखते भी कम ही है, तो इसलिए आइडिया उतना लगता नहीं। जो भी एक मूवी आया था उसमें क्या किए थे कि हाँ, इंडियन आर्मी के जो भी कानून है उसको तोड़ दिया था, उसको सजा मिला था। तो अगर आप सेना के नियमों को तोड़ते हैं, आपको अगर कोई किसी प्रकार के सजा हो जाता है, तो राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि उस सजा को आपको माफ कर सकते हैं। क्या? उस सजा को माफ कर सकते हैं। पहला क्या, सिविल कोड, यानी कि कोर्ट के सजा को माफ किए राष्ट्रपति। दूसरी बात क्या, सेना की भी सजा को माफ कर सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, क्या ये तो पहला हो गया कि युद्ध पर विराम लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि सेना की शक्ति, क्या सेना की सजा को माफ कर सकते हैं, माफ। सेना के शक्ति को भी सेना की सजा पर सेना पर लगे सजा को भी क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। क्या? ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति के। लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति ही जो भी होंगे वो क्या सेना पर लगे शक्तियों को माफ कर सकते हैं। क्या सिविल कोड को कर सकते हैं ना, सिविल कोड, हाँ कर सकते हैं। सिविल कोड, कोड का स्पेलिंग क्या होता है, COURT। हाँ, सिविल कोड। क्या सिविल कोड का भी शक्ति का क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। सेना के और सिविल कोड दोनों के ऊपर लगे गए सजा को क्या माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति। हाँ, अच्छा, राज्यपाल, क्या राज्यपाल भी कुछ शक्तियों के क्या माफ कर सकते हैं। राज्यपाल बताएंगे राज्यपाल क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति है राजपाल जो पूरे राज्य को डेरा के रखते हैं हमेशा। आपके ऊपर आपके पिताजी होंगे, आपके पिताजी के ऊपर दादाजी होंगे, है कि नहीं। बस ऐसी राष्ट्रपति के नीचे क्या है, राज्यपाल। यानी कि जो राज्य के
पूरे देख रेख करता है ना, ऊपर से देखते हैं अच्छा क्या हो रहा है पूरे राज्य में, उसको राज्यपाल कहते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये क्या एक राज्य हो गया, मान लेते हैं ये बिहार है, क्या बिहार है, ये राष्ट्रपति जी हैं, क्या राष्ट्रपति, ये क्या है राज्यपाल। तो ये पूरे राज्य में देखते रहते हैं अच्छा राज्य में की हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तहाँ कुछ गड़बड़ी यहाँ हुआ तो ये तुरंत सूचना किसको दे देते हैं, संसद में लेके और राज्यसभा के ये सूचना देंगे कि राज्य में ने ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रहा है, क्या ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रहा है। जिससे आपका दोस्त एगो होता है ना कि देखते रहेगा अच्छा तो कि क्या, तो आपके पापा जी तक जाकर कह देते हैं, बस वही होता है कि ये राज्यपाल जो होते हैं ना देखते रहते पूरे राज्य में क्यों होता है, जाके तुरंत क्या मंत्रिमंडल में कर देगा। मंत्रिमंडल ये सिफारिश करेंगे, लिखित क्या लिखित देते हैं, लिखित सिफारिश करेगा क्या मंत्रिमंडल की, राज्य में ना ऐसे ऐसे गड़बड़ी हो रहा। अब मंत्रिमंडल की करेगा, तुरंत राष्ट्रपति के पास क्या करेंगे, वो लिखित, हाँ लिखित जो भेजेंगे उसको क्या करेंगे, सिफारिश कर देंगे और ये राज्य में ने राजकीय आपात लागू कर दिया जाएगा। क्या राजकीय आपात, और जब राजकीय आपात लागू होता है ना तो ये जो राज्य है उसमें मुख्यमंत्री का कोई कानून नहीं चलता और उसका हेड कौन हो जाता है, ये राज्यपाल। क्या राज्यपाल क्या होते हैं, हेड हो जाते हैं उस राज्य को। आगे हम बताएंगे, इसका चिंता मत कीजिए, बस अभी थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए कि राज्यपाल के पास क्या होता है, क्या शक्ति है। तो राज्यपाल की ये शक्ति है कि वो सिविल कोड, सिर्फ क्या सिविल कोड, सिविल कोड, क्या सिर्फ सिविल कोड के ही सजा को माफ कर सकते हैं, क्या सजा को माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, लेकिन फांसी की सजा को नहीं, फांसी के सजा को नहीं भैया। देखिए सिविल कोर्ट यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ कोई भी कोर्ट में अगर आपको सजा मिला है फांसी के अलावा तो उसे माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। किसके पास, राज्यपाल। यहां देख लीजिएगा राज्यपाल, हाँ राज्यपाल, यहां लाइट आ रहा है, राज्यपाल लिखे बाबा, ठीक है। क्या राज्यपाल की ये शक्ति होता है कि सिविल कोर्ट की सजा को माफ कर सकते हैं लेकिन फांसी के सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फांसी के सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका क्या हो गया, सैन्य, हाँ सेना के ऊपर क्या अधिकार, सैन्य अधिकार। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा राजनैतिक, यानी कि राजनैतिक में भी क्या राष्ट्रपति का कुछ अधिकार है। तो राजनैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार देखिए क्या है, राजनीतिक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी देश में राजदूत, क्या राजदूत भेजना हो या किसी देश के राजदूत हमारे देश में आता है। राजदूत मतलब क्या होता है, राजदूत, देखिए राजदूत, ये राजदूत क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपना देश, जैसे अभी हम लोग क्या इंडिया का राजदूत कहाँ भेजना है, मान लीजिए अमेरिका क्या इंडिया के राजदूत का काम होता है कि जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका में हमारे राजदूत हैं तो भारत से जो भी आदमी अमेरिका जाएंगे तो उनका वीजा, पासपोर्ट कैसे क्या करना है वो जो राजदूत होते वो करते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं सर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, राजदूत का मतलब जैसे मान लीजिए क्या है, ये भारत है, ये क्या है अमेरिका है। देखिए तो राजदूत का काम क्या है, जैसे मान लीजिए भारत के राजदूत हैं, कहाँ के हैं, भारत के राजदूत हैं, तो भारत के राजदूत हैं तो वो कहाँ अमेरिका जाएगा और अपना ये वो बिल्डिंग बनाएगा, क्या बिल्डिंग घर बनाएगा और अमेरिका में रहेगा। और जो भी लोग इंडिया आएगा, क्या इंडिया आएगा उसका पूरा जांच पड़ताल कहाँ होगा, पहले यहाँ राजदूत में होगा, या फिर जो भी इंडिया जाएगा उसका पूरा जांच पड़ताल कहाँ होगा, जो इंडिया से कहाँ आया है यहाँ राजदूत के रूप में काम कर रहा है। और ये भी ये नजर करेंगे
कि आखिर हमारे देश के लिए ये अमेरिका में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसका जानकारी भी ये लोग जुटाएंगे। तो राजदूत का यही काम है। या फिर मान लीजिए अमेरिका के राजदूत कहाँ भारत आ रहा है, तो उसका आना है कि नहीं आना है ये तय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। या फिर किसी देश के, अपने देश के राजदूत किसी देश में भेजना है तो भेजना है या फिर नहीं भेजना है, ये डिसाइड कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो इसी का क्या राजनीतिक, यानी कि ये अधिकार है कि राजदूत भेजना है या फिर नहीं भेजना है। दूसरी बात है, ये समझ में आ गया सबको? ये लिखिए, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। समझ में आ रहा है सर? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया राजदूत भेजना है या फिर नहीं। एक बात और यहां जानिए, क्या अगर भारत के कोई भी मंत्री, क्या मंत्री विदेश जाता है, क्या विदेश मतलब दूसरे देश, विदेश मतलब दूसरे देश, यानी कि भारत से कोई भी मंत्री, जैसे हमारे मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री कहाँ इटली गए थे, G20 के बाद कहाँ गए थे? इटली गए थे। तो अगर कोई भारत से कोई भी मंत्री अगर दूसरे देश जाता है, क्या दूसरे देश जाता है, तो ये अधिकार कौन कहेंगे आप जाइए या फिर नहीं जाइए? जाने से पहले मंत्री को कहा राष्ट्रपति, भारत के जो भी राष्ट्रपति होंगे उस टाइम उनसे ये अधिकार लेंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, जाएं या फिर नहीं जाएं। जैसे आपके घर में क्या है, मान लीजिए आपके घर में आप हैं, मम्मी पापा सब हैं, तो आप किसी के यहाँ जाने या कहीं जाने से पहले आप मम्मी पापा को बोलते होंगे कि मम्मी हम यहाँ जाएंगे या फिर नहीं जाएं। मम्मी बोलेगी जाइए या फिर नहीं जाइए, मना करेंगे या फिर जाने बोलेंगे। तो अगर हमारे देश का कोई भी मंत्री हो, अगर कोई दूसरे देश जाना हो, तो वो कहाँ किससे पूछेंगे? राष्ट्रपति से हमारे पूछेंगे कि हम जाएं या फिर नहीं जाएं। अनुमति किससे लेंगे? तो राष्ट्रपति से लेंगे। समझे? तो यहाँ दो बात आपको समझनी होगी राजनीतिक शक्ति में। ठीक है, पहली बात है कि राजदूत भेजना है या फिर नहीं, इसका डिसाइड कौन करेंगे? राष्ट्रपति। या किसी देश के राजदूत हमारे देश में आएगा या नहीं, इसका डिसाइड कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे बताइए? राष्ट्रपति करेंगे। तो देखिए राजदूत भेजना, राजदूत हो गया। दूसरी बात, मंत्री किसी दूसरे देश में जाना है या फिर नहीं, यानी कि मंत्री को जाने आने का डिसाइड कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो ये इनका क्या हो गया? राजनीतिक शक्ति हो गया। क्या? राजनीतिक शक्ति। समझ में आ गया? हाँ, राष्ट्रपति का अभी और शक्ति, अभी आओ आपको पढ़ाएंगे। अगर राष्ट्रपति के बारे में ही जान लेंगे तो अच्छा होगा ना। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछता है बाबा, इसलिए आपको पढ़ा रहे, नहीं पूछता तो क्यों बताते। हाँ, अब क्या करेंगे अगले वीडियो में हम लोग ये देख लेंगे, अगले क्लास, हाँ अगले क्लास में राष्ट्रपति के आपातकालीन, आपात हमारे देश में 3 तरह की लगता है। एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में, राजकीय आपात आर्टिकल 356 में, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में। इसकी चर्चा आपको मिलेगा। इसमें राष्ट्रपति का क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति, हाँ उस टाइम क्या राष्ट्रपति का शक्ति होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में। तो आज इतने ही। लव यू मेरे साथियों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा बात उत कम कीजिए, ठीक है, पढ़ने पर टाइम दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज इतना ही तक। लव यू, जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में, और पढ़ाई करते रहिए जरा, ठीक है। लव यू।